आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में जो पिछली क्लास में शुरुआत हुई थी, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। टुडे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स और जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड बाय टू टाइप्स, एक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, दूसरा साइज के आधार पे। ठीक है। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होता है? देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होता है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, जो घर में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसका मॉनिटर है, जिसका सीपीयू है, लैपटॉप, कीबोर्ड है, माउस है, सब अलग अलग है, ऑल आर डिफरेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर समझ रहे हो कि है क्या चीज? जो लैब में, हमारे लैब में है, वो क्या सब है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। से पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का क्या होता था? मॉनिटर बड़ा होता था। आज से 10 साल 15 साल पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का मॉनिटर बड़ा होता था। आज क्या है, शीशे की स्क्रीन तक तरीके से हो गई, लाइट हो गई। पीछे बहुत साइज लिखी हुई। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, हाँ यस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड, जो मतलब घर में यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है, और कम्स अंडर जो छोटे लेवल पे यूज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जो छोटे लेवल पे यूज हो रहा है। अच्छे बेटिंग में आते ही रहते हैं, इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, टुडे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लिखिए, टुडे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टुडे the desktop computers are the most popular computer system. सर रिपीट कीजिएगा फिर से। Most popular computer system. These desktop computers are also known as, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। personal computers, देखिए, full stop, they are usually easier to use. They are usually easier to use and more affordable. अफोर्डेबल मतलब इसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्डेबल का स्पेलिंग बोल देता हूँ, AFFORDABLE।
ठीक है, देखिए they are normally intended INTENDED, they are normally intended for individual users. They are normally intended for individual users. हर आदमी के पास अलग अलग डेस्कटॉप कंप्यूटर होता कि नहीं? कॉलेज जैसा या बैंक जैसा तो नहीं होता कि इस पे सब यूज कर रहा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मतलब इंडिविजुअल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, इस पे केवल हम काम करें। ठीक है, दे आर नॉर्मली इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स फॉर देयर वर्ड प्रोसेसिंग and other small application requirements and all other small application requirement like a small application for their word processing and other small application requirements like application requirements like word processing, comma, data processing, comma, text processing, comma, movie watching, तो घर का कंप्यूटर है, लोग मूवी देखते ही उसमें, मूवी वाचिंग, comma, playing games, सेकंड लिखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या हुआ? अब क्या पहले तुम ओके आओ ना, पहले उसके बाद बात करेंगे क्लास खत्म। रूम पे जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे अपने रूम पे। पहुंचो, फिर बात करेंगे तुमसे। देखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स, आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, क्या जवाब दे पाओगे? सबसे पहले पोर्टेबल, डेस्कटॉप को मॉनिटर को अलग ले जाओ, सीपीयू को अलग ले जाओ, कीबोर्ड को अलग ले जाओ, माउस को अलग ले जाओ, लेकिन लैपटॉप में सब कुछ एक ही मशीन के अंदर असेंबल है।
लैपटॉप में सब कुछ एक ही मशीन के अंदर असेंबल है कि नहीं है? और लैपटॉप इजीली पोर्टेबल है। डेस्कटॉप को भी पोर्टेबल है, बट दैट इज सम लिटिल डिफिकल्ट। वो भी पोर्टेबल है कि मॉनिटर को अलग रखे, सीपीयू को अलग ले गए जा सकता है, बट लैपटॉप कोई भी बच्चा भी उठाकर ले जा सकता है, लेकिन डेस्कटॉप सब कोई उठा के ले जा नहीं सकता। और इसमें पावर की जो खपत है लेस पावर लेता है ये, और डेस्कटॉप सारा पावर देता है, क्योंकि सब इक्विपमेंट जब अलग अलग है, सिंपल सी बात है, जब सब इक्विपमेंट कीबोर्ड के लिए अलग पावर चाहिए, माउस के लिए अलग चाहिए, मॉनिटर के लिए अलग चाहिए, सीपीयू के लिए अलग चाहिए, स्वाभाविक सी बात है वो पावर कंजम्पशन उसका ज्यादा होगा। और लैपटॉप में जब सब कुछ एक ही जगह है, एवरी इक्विपमेंट इज अटैच्ड टू ईच अदर, तो फिर पावर कम कंज्यूम होगा। लिखो लैपटॉप कंप्यूटर, समझ गए कि अंतर? देखिए लैपटॉप कंप्यूटर्स आर, बैठो भाई, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, फुल स्टॉप। They are lightweight computers. They are lightweight computers with a screen। इसका मोटा होता कि पतला होता? with a thin screen, with a thin screen। They are lightweight computers with a thin patla, with a thin screen। अच्छा, जैसे हम लोग एक अंतर और, डेस्कटॉप कंप्यूटर जब होता है तो उसके लिए हमें यूपीएस अलग से लगाना पड़ता है। अनशिल्टेड पावर सप्लाई होता है, अल्टरनेट नहीं, अनशिल्टेड होता है। क्या होता है? अनइंटरप्टेड। हाँ, क्या हुआ? यूनिट भी होता है, यूनिट पावर सप्लाई। अब लिखो they are also called as notebook computers। They are also called as notebook computers because of their small size। because of their small size, इनका साइज काफी छोटा होता है। आजकल हमको लगता है इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 90 के पास लैपटॉप होगा। They are also called as notebook computers because of their small size। कि सबसे फायदा क्या है कि ट्रैवलर, आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, कुछ काम करना है, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, या आपके साथ हर जगह। और एक फायदा ये, इसमें बैटरी लगा होता है, तो आप कहीं भी फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, तो आप काम 2-3 घंटे, अगर पावर नहीं भी है तो 2-3 घंटे आप काम कर सकते हैं। जबकि यूपीएस में इतना पावर बैकअप नहीं, उससे 15-20-25 मिनट के अंदर दिक्कत आ जाती है। देखो दे कैन, इस पे लिखो भाई, बात है, दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरी। मतलब लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन बैटरी। They can operate on battery
and hence are very popular with travelers. They can operate on batteries and hence are very popular with travelers. बैटरीज के बाद बोलिएगा फिर से। They can operate on battery and hence are very popular with travelers. Travelers का मतलब with travelers. और एक चीज तुम लोग बता सकते हो कि डेस्कटॉप में और लैपटॉप में एक अंतर और बता दो, अंतर तुम लोग बता दिए। एक चीज उसको फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं? डेस्कटॉप को कोई फोल्ड करने का रास्ता है? अगर इसी को फोल्ड करना नहीं होता, ऐसे ही बना रहता, तो इसी को ले जाना कठिन हो जाता कि नहीं? इस मशीन को अगर हम फोल्ड नहीं करते, ठीक है लैपटॉप बन गया, लेकिन इसको फोल्ड नहीं कर पाते, इसको ले जाना कितना फजीयत हो जाता है। अब क्या है, आप इसको ऐसे सटाए और इसको मोड़े और अब सुनो, द स्क्रीन फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, द स्क्रीन folds down onto the keyboard. The screen folds down onto the keyboard when not in use. धीरे धीरे बोले। The screen folds, F-O-L-D-S. The screen folds down onto the keyboard. The screen folds down onto the keyboard when not in use. When not in use. When not, N-O-T, when not in use. जब मशीन यूज पे नहीं रहता है तो हम लोग स्क्रीन को नीचे कर देते हैं कि नहीं? और स्क्रीन नीचे कहाँ पे होता है? नेक्स्ट लिखिए हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो नहीं भाई, जैसे आप इसको हाथ में रख के भी, जैसे क्या हुआ, ये क्या नाम आता, भूल गया। टैबलेट सर, टैबलेट आईपोड क्या है? हैंडहेल्ड डिवाइस है। और एक आता है लैपटॉप से भी छोटा आता है, जो क्या बोलते हैं, टैबलेट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हैंडहेल्ड डिवाइस है। शांत हो जाओ सारे बच्चे। हैंड हेल्ड डिवाइसेज उसे बोलेंगे इसको हम हाथ में लेके, मतलब हाथ मतलब इस हाथ में, ऐसा नहीं कि यहाँ दाबना पड़ रहा है, यहाँ दाबना पड़ रहा है। इसको केवल हाथ में लेके हम अपने मुट्ठी में लेके चल सकते हो। देखिए लैपटॉप को केवल हाथ में लेके आप नहीं चल सकते, स्लिप होने का डर रहता है। लैपटॉप को जब तक हाथ में नहीं दबाओ या बैग में नहीं दबाओ, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। लेकिन मोबाइल में आप ऐसे रख दो, इधर रख दो, उधर रख दो, प्रिकॉशन। ज्यादा प्रिकॉशन किसमें है, मोबाइल में कि लैपटॉप में? अब लिखो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड जिसपे हम लोग लाइट पेन चला लेते हैं इनपुट के लिए, हैंड ऐसा फोन आता है, इसको लाइट पेन से हम उसको सेंसर कर देते हैं। आते हैं वो वाला लाइट पेन है क्या जो चलता है? वो लाइट पेन नहीं, लाइट पेन होता है जिससे हाईलाइट करते हैं अपने। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, x = 0 y = 0, तो x को हम हाईलाइट करेंगे तो वहां जाके सर्कल बन जाएगा।
वाई को हाईलाइट करेंगे तो वाई दिख जाएगा, तो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और देखो सारे लोग, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर पेन बेस्ड। मैं बता रहा था पेन बेस्ड। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर पेन बेस्ड, PEN, पेन बेस्ड एंड also battery powered, and also battery powered। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, घबराओ मत। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर पेन बेस्ड, PEN पेन बेस्ड एंड also battery powered, also battery powered। बैटरी पावर होता कि नहीं आपके मोबाइल में, टैबलेट में? दे आर अ स्मॉल एंड, देखो फुल स्टॉप के बाद लिखिए दे आर अ स्मॉल एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। दे आर अ स्मॉल एंड कैन बी कैरीड, CARRIED, एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। देखो they use a pen like styles। जैसे हम इस पे लिखते जाएंगे ऐसे स्क्रीन वहां दिखता जाएगा मॉनिटर पे। they use a pen like styles and accept handwritten input directly on the screen। They use a pen like styles, मतलब स्टाफ जो भी लिखेंगे, स्टाइल्स जो भी बनाएंगे, जो भी कलाकृति करेंगे, कुछ भी बनाना है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, वो लिखेगा कहाँ पे लिखेगा? ब्लैक बोर्ड पे नहीं, मतलब मॉनिटर पे। कहाँ लिखेगा? गलत नहीं होता, गूगल पे डेटा गलत नहीं होता है क्या? Styles and accept handwritten input directly on the screen। जो आप लिखोगे उस, आप जैसे टैबलेट पे क्या करते हो, पेन होता है इतना छोटा, उसके साथ मिलता होगा, ऐसे ऐसे करते गए, उसी तरह लिखते हुए चला गया। जो आपने इनपुट डाला वो स्क्रीन पे आ गया, जो आपने इनपुट डाला वो स्क्रीन पे, चाहे नंबर को नीचे करना, ऊपर करना, कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना, कोई डेटा मैसेज लिखना, तो जो आप पेन के थ्रू कर रहे हैं वो डेटा इनपुट ले रहा है। वो डेटा, जैसे आप लोगों ने वर्चुअल कीवर्ड देखा है कि नहीं? यस सर। वर्चुअल कीवर्ड कैसे काम करता है? तो क्या है इनपुट, अगर हम डायरेक्ट अगर कीबोर्ड से इनपुट नहीं डाल पा रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो वर्चुअल कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं कि नहीं? देखिए दे आर नॉट पावरफुल एज डेस्कटॉप, they are not powerful as desktop or laptop computers। they are not powerful as desktop or laptop computers। but they are used for scheduling appointments। जैसे हम लोग मोबाइल में रख लेते हैं सेव करके, बर्थडे किसका कब है,
कोई भी फंक्शन के बारे में हमें कल कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप मोबाइल में जाके सेव करते हैं नोट बना के, हमारे दिमाग से हो सकता है स्लिप कर जाए, लेकिन वो मोबाइल उस टाइम में अलार्म बजना शुरू कर देगा। और इसमें क्या होता है, टच स्क्रीन यूज होता है। देखो, दे यूज टच स्क्रीन, दे यूज टच स्क्रीन। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, 3rd चैप्टर है। नोट्स दे देंगे, फंडामेंटल का ना भी मिल जाएगा, चिंता इतना मत क्या करो। एक दो दिन तो मेन एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है, इसलिए डेटा हमारे पास है, लेकिन और तुमको रिफाइन वे में हम कर रहे हैं उसको डेटा को, ताकि समझने में कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, वो ऑनलाइन इनका अटेंडेंस कौन है? सीआरएफ। सुनो यार, अटेंडेंस खींचो जैसा, अटेंडेंस को ये नहीं और नीचे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप लोग को दिक्कत आज के टॉपिक में? नो सर, सब ठीक है सर। ठीक है, आपका अटेंडेंस मैंने ले लिया, ऑनलाइन फोटो खींच लिया, मैं क्लास में बना देता हूँ। ठीक है ओके सर। सर।